सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, अर्थात बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी लेख को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह और योजक चिन्ह। आइए सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में जानते हैं। बच्चों, किसी वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, वह लखनऊ गया है। ये हमारा एक वाक्य है, ये पूरा हो गया है, इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी हमारा एक पूर्ण वाक्य है, इसके पीछे भी हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। आता है अर्ध विराम। इसमें किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर रुकने पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका भी उदाहरण है, जैसे मरीज वापस जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं आया है। यहाँ पर कम देर के लिए रुकना था, मरीज वापस जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा रुकना है क्योंकि डॉक्टर नहीं आया है। इसी तरह दूसरा है, झूठ बोलना पाप है, अतः हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद है अल्प विराम। बच्चों, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सतीश ने नाश्ते में बिस्कुट, मिठाई और फल खाए। यहाँ पर उसने कई सारी चीज़ें खाई थी, जैसे बिस्कुट खाया, मिठाई खाई और फल खाए। तो इन बिस्कुट और मिठाई के बीच में हमने यहाँ पर अल्प विराम लगाया है, जिसको कि हम कॉमा भी कहते हैं। हरी सवेरे उठा, घूमने गया और आकर अखबार पढ़ने लगा। अब यहाँ पर हरी सुबह उठा और घूमने गया के बीच में भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। प्रश्न सूचक चिन्ह। जो प्रश्न किए जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम सर्कस देखने जा रहे हो? ये हमने प्रश्न किया सामने वाले व्यक्ति से कि क्या तुम सर्कस देखने जा रहे हो, तो ये हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह हुआ। इसी तरह दूसरा है, नौचंदी का मेला कब लगेगा? ये उसको ज्ञात नहीं है, तो ये उसने सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न किया है कि नौचंदी का मेला कब लगेगा। विस्मय सूचक चिन्ह। बच्चों, विस्मय सूचक चिन्ह को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आश्चर्य, शोक, उत्साह, नफरत आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम देखकर या सुनकर अचंभित हो जाते हैं। विस्मय का मतलब होता है अचंभित होना। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, हाय बेचारा मारा गया। यहाँ पर किसी को देखकर ये मुंह से एकदम से अचानक से निकला कि हाय राम, वह मारा गया। दूसरा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यानी इन दोनों में सामने किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य का अनुभव हुआ, तो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसके बाद है योजक चिन्ह। बच्चों, योजक चिन्ह में दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जीवन में हार जीत तो होती ही रहती है। यहाँ पर हार और जीत के बीच में एक छोटा सा डैश का निशान लगा है, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ पर भी धीरे धीरे के बीच में एक छोटा सा चिन्ह लगाया गया है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी हमारे और कई चिन्ह होते हैं, जैसे अवतरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बच्चों,
आज हमने हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और याद करें। धन्यवाद।